मेरे हिसाब से मैं अभी हिंदू धर्म में मुझे इतना प्यार मिल रही है तो मेरा हिंदू धर्म ही मुझे है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बेहद गंभीर और गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी दुनिया में बहुत ही खामोशी से लेकिन बहुत ही मजबूती के साथ एक बड़ा बदलाव ला रहा है। आज हम देखेंगे कि कैसे दुनिया भर में कई महिलाएं अपने जन्म के धर्म को छोड़कर एक नया रास्ता, विशेष रूप से सनातन धर्म, चुन रही हैं। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कदम है जो सदियों पुरानी परंपराओं पर सवाल खड़े कर रहा है और महिलाओं को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत दे रहा है। जब हम वैश्विक स्तर पर इस स्थिति को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह केवल भारत की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों में ऐसा हो रहा है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। यूनाइटेड किंगडम का उदाहरण लें तो वहां हर साल करीब 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी पुरानी मान्यताओं को पीछे छोड़ रहे हैं। जर्मनी जैसे बड़े यूरोपीय देश में भी हर साल 15 से 20 हजार लोग यह कदम उठा रहे हैं। अमेरिका में हुए बड़े सर्वेक्षण बताते हैं कि मुस्लिम परिवारों में जन्म लेने वाले लगभग 23% लोग अब खुद को इस धर्म से नहीं जोड़ते हैं। भारत में भी केरल और उत्तर प्रदेश के बरेली जैसे क्षेत्रों से सरकारी और स्थानीय आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं सनातन धर्म को अपना रही हैं। अब हमें यह गहराई से समझना होगा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसा क्यों कर रही हैं और उनके दिलों में ऐसा क्या चल रहा है जो उन्हें इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर रहा है। इसके पीछे कई ऐसे सामाजिक और कानूनी कारण हैं जो महिलाओं को घुटन और असमानता का गहरा एहसास कराते हैं। पारंपरिक शरिया कानून की अगर बात करें तो उसमें कई ऐसे नियम हैं जो आज के आधुनिक युग की पढ़ी लिखी महिलाओं के गले बिल्कुल नहीं उतरते। सबसे बड़ी समस्या विवाह और तलाक के कड़े नियमों में है। जहां एक पुरुष को विवाह खत्म करने के लिए केवल 3 बार तलाक कहने का आसान अधिकार दिया गया था, वहीं एक महिला को अगर इस घुटन भरे रिश्ते से बाहर निकलना हो तो उसे अदालतों के लंबे और थका देने वाले चक्कर काटने पड़ते हैं, कई तरह के सबूत पेश करने होते हैं और अंत में सब कुछ जज के फैसले पर निर्भर करता है। यह एक तरफा नियम महिलाओं के मन में एक गहरा डर और जिंदगी भर की असुरक्षा पैदा करता है। इसके बाद बात आती है आर्थिक अधिकारों की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी इंसान की आजादी उसकी आर्थिक स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, लेकिन पारंपरिक नियमों के अनुसार एक लड़की को अपने पिता की संपत्ति या विरासत में अपने भाई के मुकाबले सिर्फ आधा हिस्सा ही मिलता है। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि पुरुष को परिवार का पालन पोषण करना होता है, लेकिन आज के समय में जब महिलाएं खुद पढ़ लिख कर घर से बाहर निकल रही हैं तो उन्हें यह नियम बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं लगता। इससे भी ज्यादा दुखद और हैरान करने वाली बात यह है कि अदालत में गवाही देते समय एक महिला की गवाही को एक पुरुष की गवाही का आधा माना जाता है। यानी 21वीं सदी में एक महिला की आवाज की कीमत एक पुरुष की आवाज से आधी कर दी गई है। जरा सोचिए, जिस इंसान को बचपन से यह बताया जाए कि उसकी अहमियत किसी और से आधी है, उसके आत्मसम्मान को कितनी गहरी ठेस पहुंचती होगी। इसके अलावा महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन पर भी बहुत अधिक नियंत्रण रखा जाता है। कई रूढ़िवादी समाजों में आज भी एक महिला को घर से बाहर कदम रखने, नौकरी करने या यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए भी घर के किसी पुरुष जैसे पिता, भाई या पति की अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे महरम कहा जाता है। सऊदी अरब का ही उदाहरण लें, जहां महिलाओं को कार चलाने तक की आजादी साल 2018 में जाकर मिली। विवाह के मामले में भी बहु विवाह जैसी प्रथाएं महिलाओं को बहुत पीड़ा देती हैं, जहां एक पुरुष एक ही समय में 4 पत्नियां रख सकता है। साथ ही छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर देने जैसी प्रथाएं उनके मासूम बचपन और उनके बड़े सपनों को पूरी तरह से कुचल देती हैं। महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की भी पूरी आजादी नहीं होती है और उन पर एक खास तरह का पहनावा थोपा जाता है। ये सभी चीजें मिलकर एक ऐसा घोंटने वाला माहौल बनाती हैं जहां एक महिला को लगता है कि उसकी अपनी कोई अलग पहचान या कोई स्वतंत्र जीवन नहीं है, बल्कि वह सिर्फ किसी और के आदेशों का पालन करने के लिए बनी एक कठपुतली है। इन्हीं सब पाबंदियों से परेशान होकर
जब ये महिलाएं एक नए रास्ते की तलाश करती हैं तो वे सनातन धर्म की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होती हैं। इसके पीछे सनातन धर्म की कुछ बहुत ही खूबसूरत और सकारात्मक बातें हैं जो महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और बराबरी का एहसास कराती है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ महिला को सिर्फ एक आम इंसान या किसी पुरुष से कमजोर नहीं माना जाता, बल्कि उसे साक्षात देवी और शक्ति का रूप माना जाता है। जब कोई महिला इस दर्शन को गहराई से समझती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ शक्ति और असीमित ऊर्जा का प्रतीक मां दुर्गा और मां काली हैं। ज्ञान, विद्या और कला की देवी मां सरस्वती हैं। धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी हैं। सनातन धर्म में तो यह भी माना गया है कि शक्ति के बिना भगवान शिव भी बिल्कुल अधूरे हैं। यह पवित्र विचार एक महिला के मन में अपने खुद के अस्तित्व के लिए एक बहुत ही गहरा सम्मान पैदा करता है। उसे लगता है कि वह कमजोर नहीं है, बल्कि वह तो स्वयं जीवन और शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। हिंदू धर्म में शादी सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि जन्मों का पवित्र बंधन है। यहाँ पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, जिसका मतलब है शरीर और आत्मा का बिल्कुल बराबर हिस्सा। घर की कोई भी पूजा या शुभ काम पत्नी के बिना पूरा नहीं माना जाता। यहाँ पति पत्नी का रिश्ता किसी मालिक नौकर का नहीं, बल्कि दो बराबर के साथियों का होता है। हिंदू धर्म में ज्ञान की देवी मां सरस्वती हैं, इसलिए लड़कियों को पढ़ने और अपना करियर चुनने की पूरी आजादी है। कानून की बात करें तो 2005 के बाद से पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का भी बेटे के बराबर हक होता है, कोई आधा हिस्सा नहीं। तलाक के नियम भी पति और पत्नी दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। इसके अलावा यहाँ पहनावे या लाइफस्टाइल को लेकर कोई रोक टोक नहीं है। लड़कियां अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी खुलकर जी सकती हैं। जाहिर है दोस्तों, जब कोई लड़की इतना बड़ा फैसला लेती है तो उसे समाज के ताने और भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज की महिला जान चुकी है कि घुट घुट कर जीने में कोई समझदारी नहीं है और सच्ची आजादी कभी भीख में नहीं मिलती। तो अगर इस पूरी बात का निचोड़ निकालें तो यह सिर्फ धर्म बदलने का मामला नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मसम्मान और बेसिक हक की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। वो पुरानी जंजीरों को तोड़कर एक ऐसा खुला आसमान चाहती हैं जहां उनकी आवाज को आधा न समझा जाए। सनातन धर्म की तरफ उनका आना यही दिखाता है कि वहां उन्हें देवी जैसा सम्मान और बिल्कुल बराबरी का दर्जा महसूस होता है। याद रखिए, जब औरतें आजाद होकर सांस लेती हैं तो सिर्फ उनका जीवन नहीं, बल्कि पूरा समाज और आने वाली पीढ़ियां भी तरक्की करती हैं। यह लड़ाई किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि उस पिछड़ी सोच के खिलाफ है जो औरतों को कमजोर मानती है। आज की औरत अपना हक लड़कर लेना जानती है और यह बदलाव एक नए और खूबसूरत युग की शानदार शुरुआत है। उम्मीद है दोस्तों, आपको आज की यह चर्चा बहुत पसंद आई होगी और एक नया नजरिया मिला होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही बेबाक और शानदार जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।